चलो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो मुझे याद रखना पड़ेगा, फिर हम प्रॉब्लम करेंगे। डेफिनेशन: differentiation is a process differentiation is a process of finding a derivative। मतलब क्या है कि किसी भी डेरिवेटिव को निकालने का जो तरीका है वही उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव निकालने का तरीका को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब एक नया टर्म आ गया कि डेरिवेटिव क्या है, तो हम डेरिवेटिव के बारे में देख लेते हैं एक बार। डेरिवेटिव इज अ इंस्टेंटेनियस instantaneous rate of change in a quantity with respect to another quantity। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है, एक रेट ऑफ चेंज है और किसी के रेस्पेक्ट में वो रेट ऑफ चेंज है। हम समझते हैं इस बात को। देखो, सबसे पहली बात कि dy by dx इसको कैसे रीड करोगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में है, तो x, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा है dz/dt, इसको कैसे रीड करोगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ z। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ z जो नोमरेटर में लिखा रहता है उसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर में क्या है, t है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। dw/dx, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ w विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, समझ में आया बात। dy/dx को हम पढ़ेंगे कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब जो ऊपर y है उसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू जो नीचे लिखा रहेगा वो उसके रेस्पेक्ट में, यानी
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सिमिलरली डी वाई बाई डी टी, इसको आप कैसे रीड करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। सिमिलरली डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इतना तक बात समझ में आई? देखो कुछ सिंबल है डेरिवेटिव का, नोटेशन देख लेते हैं। डेरिवेटिव, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। पहला नोटेशन देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स या डी ऑफ एफ ऑफ एक्स या वाई डैश या वाई वन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलेंगे, या डी इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा हो तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, वाई फ्रेम लिखा हो तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलेंगे, या वाई वन लिखा हो तो भी उसको फर्स्ट डेरिवेटिव ही बोलेंगे, ठीक है। अब इसका कुछ स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग सीख लेते हैं पहले, ठीक है। पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का हम अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। दूसरा फार्मूला डी अपॉन डी एक्स और ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पे पावर एक्स होगा, ठीक है। तीसरा फार्मूला ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। समझ में आई बात क्या? इंटू ए, यहाँ ए पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ ए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब अगला फार्मूला देखते हैं। इन तीनों चीज़ को हम समझ लेते हैं पहले। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसका वैल्यू जीरो होगा। यहाँ एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ 5 है, तो इसका वैल्यू क्या दिएगा? जीरो, कांस्टेंट है, ठीक है। या डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या देगा? जीरो, ठीक है। चलो अगला फार्मूला नंबर कौन सा? 3 हो गया। चौथा फार्मूला देखते हैं, ए पावर एक्स हो गया ना। चौथा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स होना चाहिए और एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स
log x टू द बेस ए। यहाँ देखो फॉर्मूला नंबर 4 में जो है यहाँ बेस ई या 10 है। ई यहाँ बेस क्या है लिखा हुआ है log x टू द बेस ई, या इसको बोलेंगे log x टू द बेस 10। बट यहाँ बेस क्या है, यहाँ बेस a है, तो इसका डिफ्रेंशिएट हम जब करेंगे तो 1/x log e टू द बेस a, ठीक है। और यहाँ a पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब a पॉजिटिव होना चाहिए और जो a का वैल्यू है 1 नहीं होना चाहिए। यानी log x टू द बेस a का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो 1/x टू द 1/x इंटू लॉग e टू द बेस a, ठीक है। 6 फार्मूला dy/dx mod f ऑफ x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो mod f ऑफ x अपॉन f ऑफ x इंटू f फ्रेम ऑफ x। इसको भी फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको भी फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको भी फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। f डैश x को भी फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। यहाँ आप लोग नोटेशन में जहाँ मैंने पढ़ाया है आप लोग वहाँ उसको ऐड कर लीजिए, यहाँ ऐड कर देते हैं एक बार। इसको f फ्रेम ऑफ x भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 7, ठीक है। dy/dx mod x, mod x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा mod x by x वेयर x क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये मोड का सिंबल है। इसी तरह प्रीवियस वाले में पहले वाले में इसमें लिख लेते हैं कि वेयर इसको बोलते हैं मोड, ठीक है। इस सिंबल को मोड बोलते हैं। अब देखो फार्मूला नंबर 8 dy/dx log mod x, ठीक है। इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा और x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। log mod x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x होना चाहिए। 9 फार्मूला dy/dx sin x। अब ट्रिग्नोमेट्री हम देख लेते हैं एक बार। sin x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा, ठीक है। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। आगे हम देख लेते हैं अब cos x का डिफ्रेंशिएशन कौन सा नंबर था, 9 नंबर, 10th नंबर, 10 नंबर में dy/dx cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x, ठीक है। 11 नंबर में d/dx और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। 12 नंबर dy/dx sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा
सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स कॉट एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, 14 नंबर। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और नेक्स्ट कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू को एक्स। 15। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं एक बार। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट जो एक्स है, ये एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ हियर एक्स का वैल्यू जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें भी एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो भी -1 से 1 के बीच में होगा। अगर मान लो यहाँ लिखा रहे कॉस इनवर्स 2, तो ये अनडिफाइंड है, कॉस इनवर्स 2 का वैल्यू अनडिफाइंड है, इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं निकलेगा। सिमिलरली अगर साइन इनवर्स 5 लिखा हो तो वो भी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, और 5 या ये 2 दो एक 1 से ज़्यादा है ना, इसलिए इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए अनडिफाइंड है। ठीक है, ये डिफाइंड तभी होगा जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। x कौन सा x? तो कॉस इनवर्स x का जो आर्गुमेंट x है, यानी ये जो x है इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी जाके ये कॉस इनवर्स डिफाइंड होगा, और तो जाके हम डिफरेंशिएट उसको कर पाएंगे। बात समझ में आई बात? चलिए अगला हम देखते हैं 17। डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ भी होना चाहिए, कोई भी रहेगा चलेगा। ठीक है, तो टेन के केस में, टेन इनवर्स के केस में एक्स का वैल्यू कुछ भी रहेगा तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि टेन इनवर्स सारे वैल्यू पर डिफाइंड होता है, टेन इनवर्स सारे वैल्यू पर डिफाइंड होता है, इसलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर टेन इनवर्स का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x है इसलिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब होता है तो यहाँ एक्स क्यूब पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करते समय देखेंगे एक एक करके। अच्छा, यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करना। ठीक है ठीक है,
ओके ओके ओके। हाँ पंकज, तुम्हारा कमेंट ऊपर चला गया, बोलो। अच्छा, हाँ हाँ, मैं बोला कि साइन देखो, इसने बोला कि सर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, तभी जाके हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। हाँ, अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में, यहाँ आर्गुमेंट एक्स है दोनों में, अगर एक्स का वैल्यू -1 और 1 से ज़्यादा हुआ तो फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइंड होने के लिए एक्स का वैल्यू माइनस और 1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ, ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। अब देखो, ये मॉड एक्स का वैल्यू होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसको हम अगर तोड़ेंगे, एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन -1, ये दोनों चीज सेम है, ठीक है। मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 या एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन -1, इसका मतलब एक्स का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं हो, यानी 1 से बड़ा रहे तो भी डिफाइंड हो जाएगा, और -1 से छोटा हो तो भी सेक इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा। सेक इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, ठीक है, तभी जाके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 19, डी वाई बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो होगा -1 रूट अंडर मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। अब इसका जो एक्स का वैल्यू जो होगा, जिस सेम है, इसका भी वैल्यू एक्स लेस देन 1 -1 और एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसमें भी एक्स का वैल्यू कोसेक इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगला हम देखते हैं 20 फार्मूला में क्या है, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बचा है, कॉट इनवर्स एक्स, इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स का वैल्यू कुछ भी रहेगा चलेगा, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स सारे वैल्यू पे डिफाइंड है। एक बार बात फिर से सुनो आप सब, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये सारे एक्स के वैल्यू पे डिफाइंड है, इसलिए हम आंख मूंद करके हम कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की बात आई तो आंख मूंद करके हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको उस डोमेन में हमें चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। अगर, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स -1 और 1 के बीच में ही डिफाइंड होता है। अगर इसलिए -1 और 1 के बीच में अगर उसका वैल्यू दिया रहे तो ही हम जाके हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स डिफाइंड होने के लिए एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए, तभी जाके हम कोसेक
इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स को डिफाइन कर पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। खैर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा आप लोग को अभी, जब तक हम प्रॉब्लम में नहीं घुसते। जैसे हम एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, सारे फार्मूला आप लोग के माइंड में सेट हो जाएगा और एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार सारा चीज़ मैं रिवाइज कर देता हूँ फिर से। ये फार्मूला 20 फार्मूला आप लोग के सिलेबस में है और नेसेसरी है इसको याद रखना, क्योंकि इसके इस फार्मूला के अलावा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि इसको नहीं याद रखते हैं तो चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहला फार्मूला पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, एफ फ्रेम ऑफ एक्स, यानी एफ फ्रेम ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स, दोनों चीज़ को एक ही चीज़ बोलेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स। डी एफ ऑफ एक्स तो भी उसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, या वाई डैश लिखा हो तो भी हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, या वाई वन लिखा हो तो भी हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो किसी भी कांस्टेंट टर्म का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो हो। जैसे कांस्टेंट टर्म 5 है, 5 का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसका वैल्यू जीरो होगा। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो भी क्या होगा, उसका वैल्यू जीरो देगा। समझ में आ रही बात क्या? हाँ, अगर ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ई पे पावर एक्स ही होता है। तीसरे में क्या है, ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ए पे पावर एक्स जो लिखा रहे वही लिख देंगे, फिर लॉग ए। ठीक है, लॉग ए यानी ए क्या है, इस बेस ए है, इसका लॉग ए, लॉग का जो आर्गुमेंट इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, ठीक है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। इस ए को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे या डेरिवेटिव, सेम चीज बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज़ है। तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब जीरो क्यों होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है कि इसका आर्गुमेंट जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना आप लोग। लॉग एक्स टू द बेस ए, अब देखो यहाँ इसको लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं होगा तो फिर से हम कभी पढ़ा देंगे। तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंट और इसको बोलते हैं बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब log x टू द बेस a का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो 1 अपॉन एक्स लॉग e टू द बेस a, लेकिन a जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब अगला मॉड, मॉड f ऑफ x, मॉड f ऑफ x का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो मॉड f ऑफ x अपॉन f ऑफ x इंटू f प्राइम ऑफ x, अंदर का ये दोनों चीज़ें देखो, मॉड f ऑफ x सेम चीज लिखा अपॉन f ऑफ x, जो फंक्शन लिखा है वो सेम उतारो और मॉड के अंदर का फंक्शन नीचे कर दो, इनटू f फ्रेम ऑफ x, इसका नीचे वाला फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे मॉड x का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो मॉड x अपॉन x। ठीक है, उसी तरह से लॉग मॉड x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, और cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, और sec x का sec x इंटू tan x। देखो इसमें हम क्या x का वैल्यू नहीं लिखे हुए हैं, इसका ये डिफाइंड होती है, ये कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, इसलिए इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। cot x का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, अगला देखो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री,
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये साइन इनवर्स एक्स एक्स तभी डिफाइंड है जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ समझा है कॉस इनवर्स 2 लिखा है, ये डिफाइंड ही नहीं है। कॉस इनवर्स अगर ये 2 लिखा हुआ है तो ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod x x स्क्वायर -1, ठीक है। और cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/mod x x स्क्वायर -1, ठीक है। आगे देखते हैं cot इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम यही रखते हैं, फिर आप लोग से मुलाकात नेक्स्ट रोज होगी सेम टाइम पे। और वहाँ से हम लोग फंडामेंटल थ्योरम जो है सम एंड डिफरेंस में हम डिफरेंशिएशन कैसे लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे लगाते हैं, दो फंक्शन या 3 फंक्शन या ज़्यादा मल्टीपल फंक्शन एक साथ अगर डिवीजन में हो तो उसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ओके बाय।